70 बच्चियों को जिंदा दफन करने वाला सहाबी कौन था और वो मासूम बच्चियों का कत्ल क्यों करता था। और जब खातमुल नबीयीन सरवर कौनैन ताजदार मदीना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन सब बातों का इल्म हुआ तो उन्होंने क्या फरमाया। ये एक बहुत मशहूर वाक़या है, लेकिन इसको दरमियान से आधा हिस्सा काट कर बयान कर दिया जाता है। लेकिन मैं इंशाअल्लाह मुकम्मल वाक़या आपके सामने रखने जा रहा हूँ, हमारे साथ रहिएगा। हजरत दहिया कल्बी नहायत खूबसूरत थे। तफसीर निगार लिखते हैं कि आपका हुस्न इस कदर था कि अरब की औरतें दरवाजों के पीछे खड़े होकर यानी छुपकर हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हो को देखती थी। लेकिन आप मुसलमान नहीं थे। एक दिन सरवर कौनैन ताजदार मदीना आपके मेरे आका व मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर करम हजरत दहिया कल्बी पर पड़ी तो आपको नहायत हसीन लगा हजरत दहिया कल्बी का चेहरा। आपने रात को दुआ मांगी, या अल्लाह इतना प्यारा नौजवान बनाया है, जरा इसके दिल में मोहब्बत डाल दो ना, इसे मुसलमान कर दो, इतने हसीन नौजवान को जहन्नम से बचा लो। रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। सुबह हजरत दहिया कल्बी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। अल्लाह कैसे अपने महबूब की बात मोड़ सकता था। दहिया कल्बी कहने लगे, प्यारे महबूब बताएं आप क्या अहकाम लेकर आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह वाहिद है, इसका कोई शरीक नहीं, यानी तौहीद और रिसालत के बारे में हजरत दहिया कल्बी को बताया। हजरत दहिया कल्बी ने कहा, अल्लाह के नबी मैं मुसलमान तो हो जाऊं, लेकिन एक बात का हर वक्त डर लगा रहता है। एक गुनाह मैंने ऐसा किया है कि आपका अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया बता क्या गुनाह है। तो हजरत दहिया कल्बी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने कबीले का सरबराह हूँ और हमारे यहाँ बेटियों की पैदाइश पर उन्हें जिंदा दफन किया जाता है। मैं क्योंकि कबीले का सरदार हूँ इसलिए मैंने 70 घरों की बेटियों को दफन किया है। आपका रब मुझे कभी माफ नहीं करेगा। उसी वक्त जबराइल अमीन हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कहता है कि उससे कहीं अब तक जो हो गया वो हो गया, उसके बाद ना करना हमने माफ कर दिया। हजरत दहिया कल्बी आप भी रो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया अब क्या है, क्यों रोते हो। हजरत दहिया कल्बी कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा एक गुनाह और भी है जिसे आपका रब कभी माफ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया कैसा गुनाह बताओ। हजरत दहिया कल्बी कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बीवी थी और मुझे किसी तिजारत या काम की गर्ज से दूसरे मुल्क जाना था। मैंने जाते हुए बीवी को कहा कि अगर बेटा हुआ तो उसकी परवरिश करना, अगर बेटी हुई तो उसे दफन कर देना। दहिया कल्बी रोते जा रहे हैं और वाकया सुनाते जा रहे हैं। उसके बाद जो वाकया मैं लिख रहा हूँ उसे जरा तसव्वुर में लीजिएगा। जो जो पढ़ रहे हैं और जो जो सुन रहे हैं और जो जो इसको देख रहे हैं उसकी तस्वीर जरा जहन में बना लीजिएगा। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, मैं वापस बहुत अरसा बाद आया तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। इतने में एक छोटी सी बच्ची ने दरवाजा खोला और पूछा, कौन। मैंने कहा, तुम कौन हो। तो वो बच्ची बोली, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। आप कौन हैं। हजरत दहिया कल्बी कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मुंह से निकल गया, अगर तुम बेटी हो मालिक की तो मालिक तो मैं हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मुंह से ये बात निकलने की देर थी कि छोटी सी उस बच्ची ने मेरी टांगों से मुझे पकड़ लिया।
बाबा आप कहाँ चले गए थे? मैं काफी दिन से आपका इंतजार कर रही हूँ। हजरत दहिया कल्बी रोते जा रहे थे और कहते हैं, अल्लाह के नबी, मैंने बेटी को धक्का दिया और जाकर बीवी से पूछा ये बच्ची कौन है। बीवी रोने लग गई और कहने लगी, दहिया ये तुम्हारी बेटी है। दहिया खुदा का नाम है, इसे कत्ल मत करना। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जरा तरस ना आया। मैंने कहा मैं कबीले का सरदार हूँ, अगर अपनी बेटी को ना दफन किया तो लोग कहेंगे हमारी बेटियों को दफन करता रहा, अपनी से प्यार करता है। हजरत दहिया कल्बी की आंखों से अश्क जोरदार कतार से निकले और आपने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बच्ची थी, बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत थी। मेरा दिल तो कर रहा था उसे सीने से लगा लूं, फिर सोचता था कहीं लोगों की बातें बाद में ये ना कहें कि अपनी बेटी की बारी आई तो नहीं दफन किया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं घर से बेटी को तैयार करवा कर निकला तो बीवी ने मेरे पांव पकड़ लिए। दहिया ना मार इसे, दहिया ये तुम्हारी बेटी है, माँ तो आखिर माँ होती है। दहिया कल्बी कहते हैं, मैंने बीवी को पीछे धक्का दिया और बच्ची को लेकर चल पड़ा। रास्ते में मेरी बेटी ने कहा, बाबा मुझे नानी के घर लेकर जा रहे हो? बाबा क्या मुझे खिलौने लेकर देने जा रहे हो? बाबा हम कहाँ जा रहे हैं? दहिया कल्बी रोते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जवाब ही नहीं देता। वो पूछती जा रही है, बाबा किधर चले गए थे? कभी मेरा मुंह चूमती है, कभी बाजू गर्दन के गिर्द से लेती है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता। जाकर एक मकाम पर उसे बिठा दिया और खुद उसकी कब्र खोदने लग गया। मेरे आका रोते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। हजरत दहिया कल्बी भी रोते जा रहे हैं और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बेटी ने जब देखा कि बाप धूप में काम कर रहा है, उस बात को तसव्वुर में लीजिएगा और सोचिएगा, बेटियों वालों कितने खुश नसीब हो आप। जब धूप में देखा तो उठकर पास आई, अपने गले में जो छोटा सा दुपट्टा था वो उतार कर मेरे चेहरे से बहुत साफ करते हुए कहती है, बाबा धूप में क्यों बैठे हैं, छांव में जाएं। बाबा क्यों खोद रहे हैं ये जगह? बाबा गर्मी है, छांव में आ जाएं। और साथ साथ पसीना और मुंह साफ करती जा रही है, लेकिन मुझे तरस ना आया। आखिर जब कब्र खोद ली तो मेरी बेटी पास आई, मैंने धक्का दिया और रेत डालने लग गया। आका वो छोटे छोटे हाथ मेरे सामने जोड़कर कहने लगी, बाबा मैं नहीं लेती खिलौने, बाबा मैं नहीं जाती नानी के घर, बाबा मेरी शक्ल पसंद नहीं आई तो मैं कभी नहीं आती आपके सामने, पापा मुझे ऐसे ना मारें। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रेत डालता गया, आका मुझे तरस नहीं आया। आका मेरी बेटी पर जब मिट्टी मुकम्मल हो गई और सर रह गया तो मेरी बेटी ने मेरी तरफ से तवज्जो खत्म की और आसमान की तरफ देखकर कहा, अल्लाह मैंने सुना है तेरा एक नबी आएगा जो बेटियों को इज्जत देगा, जो बेटियों की इज्जत बचाएगा। अल्लाह वो नबी भेज दे, बेटियां मर रही हैं मेरे अल्लाह। हजरत दहिया कल्बी इतना रोए ये वाकया बताते हुए, जब बता दिया तो देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए हैं कि आपकी दाढ़ी मुबारक गीली हो गई। आपने फरमाया, दहिया जरा फिर से सुना इस बेटी की कहानी जो मुझ मोहम्मद के इंतजार में चली गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफा ये वाकया सुना और इतना रोए कि मस्जिद नबवी की दीवारों से पानी आ गया। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लग गए और कहने लग गए, दहिया क्यों रुलाते हो, हमारे आका को हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपने 3 दफा बात सुनी तो दहिया कल्बी की हालत ना रही। इतने में जबराइल हाजिर हुए और फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है और फरमाता है कि महबूब
दैया को कह दें, वो उस वक्त था जब आपको नहीं माना था, अब आपको मान लिया है, तो दैया का ये गुनाह भी हमने माफ कर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 बेटियों की कफालत की, उन्हें बड़ा किया, उनके फराइज अदा किए, वो कयामत के दिन मेरे साथ उस तरह होगा जिस तरह शहादत की और साथ वाली उंगली आपस में है। मैं इस एक वाकया से आपको कौन कौन सा सबक निकालकर दौरे जहालत जो लोग कहते हैं हजूर शफात नहीं कर सकते हैं, यहाँ मुझे बताएं कि हजूर से निस्बत हो जाए तो शफात हो जाती है, शफात मांगी जाए तो क्या नहीं करेंगे। जो लोग बेटियों को बोझ समझते हैं, जरा सोचिएगा कि रात के वक्त बाप घर आ जाए तो 5 के 5 बेटे सो रहे होते हैं, लेकिन बेटी बाप की राह में बैठी होती है। और जिन घरों में बेटियां नहीं होती हैं, उन घरों से